सबसे पहले तो मैं मनोज तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूं। आजमगढ़ के लोगों को थ्रू आजमगढ़ मीडिया, यहां का उपचुनाव है और बहुत अजीब परिस्थितियों में चुनाव है। इस चुनाव की कल्पना किसी ने किया नहीं था। आज हम एक रोड शो के लिए दिनेश लाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम आज आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी भी मुंबई से आए और हम लोग बनारस से साथ हो लिए। हमारे साथ एक भोजपुरी दुनिया सिनेमा गायन इसके बहुत बड़े सुपरस्टार रितेश पांडे जी हैं। ये भी आज दिनेश लाल यादव के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में यहाँ हैं। और मंच पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ देखते हैं, इस काशी प्रांत अशोक राय जी हैं। और यहाँ पे हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी बस इतनी प्रार्थना है आजमगढ़ के लोगों से कि आजमगढ़ बड़ा दुर्भाग्य झेल चुका। जब आज मैं एक संसद के सदस्य के रूप में, जो आजमगढ़ के पहले सांसद रह चुके हैं, जिनके भागने के कारण ये चुनाव आया है, उन अखिलेश यादव जी को अगर उनका एक डेटा बताऊं आजमगढ़ को, तो बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से वो सांसद बने हैं उन्होंने एक भी प्रश्न, चाहे तारांकित या अतारांकित, उन्होंने आजमगढ़ से संबंधित किया ही नहीं है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड बाय अखिलेश यादव जी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी उपस्थिति को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा राजा की। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरल बड़े गोंजर, सब कहता चलत रहे बाबा के बुलडोजर, तो हम क्या करें। एक सवाल और है, विरोध हो रहा है स्टेट में भी आपकी सरकार है, मनोज जी, स्टेट में सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, कहां से कमी रह गई कि प्रदेश के कई जनपदों में उपद्रव की घटनाएं हुई? ये जो आपने इसकी किसकी बात कही, किस इशू पे? कानपुर में हुआ, प्रयागराज में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, सहारनपुर में हुआ। ये साजिश करने वाले देश में तो वो भी है ना। वो हमारा आपका युद्ध ऐसे ही लोगों से है जो साजिश करने के लिए तैयार है। उसके तार बाहर से भी जुड़ गए, अब तो हमको बताना नहीं है। लेकिन ऐसे ही शक्तियों को सजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। और आप विश्वास रखें, ऐसे सारे जहरीले लोगों को उनका इलाज करना हमारे योगी आदित्यनाथ जी को आता है। अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है सर, बिहार में भी कई जगह। ये सब राजनीतिक विरोध है। इनको पता है कि अग्निपथ, अग्निवीर के रूप में एक कितना बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए ला दिया है। आप देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई होती है, अपने पैसे से बनते हैं, अपना खर्च करके बनते हैं। हम 45,000 लोगों को हर साल स्किल्ड करने वाले हैं, सैनिक बनाने वाले हैं, और उनके उसमें से 25% को हम फिर सेना में परमानेंट देने वाले हैं। इतना बड़ा इस कार्यक्रम को विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आने देना चाहते हैं, जो हमारे देश की सेना को स्किल नहीं होना देना चाहते हैं। और याद रखिए, ये मात्र 4 साल का ही नहीं है। 4 साल के बाद इसमें से हम 25% को तो परमानेंट ले जाएंगे, देख करके कौन द बेस्ट है। उसके बाद उन लोगों को, आज आप देखते होंगे कि फौज के रिटायर्ड लोग कई राज्यों में पुलिस का काम करते हैं। अगर हमको 4 साल ट्रेनिंग के बाद इतने बड़े बड़े लोग मिलेंगे, कितना फ़ायदा होगा। देश के हर सेक्टर में ऐसे स्किल्ड सैनिक की ज़रूरत है, उनको कितनी आवश्यकता होगी। और दुनिया के 172 देश हमसे ऐसे स्किल्ड लोग मांग रहे हैं, उनको हम देंगे। और देश के
लाखों लाखों लोगों को हम उनके हाथ में हुनर दे करके और सारे दुनिया में काम करने के लिए योग्य बना देंगे, इसका तो जितना स्वागत हो सके होना चाहिए। याद रखिए कि हम एनसीसी के लोगों को भी सेम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता, 4-5 साल वो भी रहते हैं। आप याद रखिए कि दुनिया के कई देशों में हर नागरिक को 4 साल सेना में बिना पैसा लिए सेवा देना अनिवार्य है। हम तो यहाँ पेड दे रहे हैं। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, 3 साल के लिए शिक्षक लगते हैं, लोग तरह तरह के नौकरी में आते हैं। तो क्या वो रोजगार का साधन नहीं है? क्या वो स्किल नहीं है? इसका विरोध जो कर रहा है उसको पता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा एक कदम बढ़ाया है और इसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर। अब की बार समाजवादी पार्टी का किला ढहेगा। वो संसद पे ना के बराबर 32%, मतलब जो फेल वाला होता है वो 33% कम से कम होना चाहिए, तो उपस्थिति में फेल है। और आजमगढ़ आज कई सारी समस्याओं को अगर झेल रहा होगा तो उसका कारण यहाँ के सांसद रहे लोग ही हैं, जिन्होंने एक बार भी आजमगढ़ का कोई बात सदन के ऊपर नहीं रखा कि यहाँ कोई ये समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या होगी, यहाँ पानी की समस्या होगी, यहाँ सिंचाई की समस्या होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र का कितना काम कर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 साल में 13,600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेकर के अपने यहाँ खर्च किया है। अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो चाहते जिस दिन एक दिन भी बोल देते प्यार से तो 2,000 करोड़ रुपया मिल जाता, 5,000 करोड़ रुपया मिल जाता, और जो मुख्यमंत्री रहे हो। तो इसलिए मैंने ये शब्द कहा कि आजमगढ़ अपने दुर्भाग्य को आज हटाने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव को अपना यहाँ का प्रत्याशी बनाई है। दिनेश लाल यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने कला के साथ साथ समाज के दायित्व को उतनी ही गंभीरता से लेता है। मुझे तो लगता है अगर ये देखा जाएगा कि सांसद बनने के बाद 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव जी की कितनी उपस्थिति रही है, दिनेश लाल यादव की कितनी, तो उसमें दिनेश लाल यादव का ज़्यादा उपस्थिति, दिनेश लाल यादव की तरफ से यहाँ के बिंदुओं को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्तर पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पे ज़्यादा उठाई गई है। तो हम आज आप सबके आज विद्वान मीडिया के थ्रू आजमगढ़ से यही प्रार्थना करने आए हैं कि आजमगढ़ एक बार दिल खोल करके अपने धरती के बेटा को दिनेश लाल यादव को सपोर्ट करे, कमल का बटन दबाए 23 जून को। और यही प्रार्थना के साथ मैं आजमगढ़ में रोड शो के लिए जा रहा हूँ। हमारे साथ आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी हैं। आप कोई सवाल करेंगे तो हम जवाब दे देंगे, लेकिन आपसे भी चाहेंगे कि 2-4 लाइन आज के आने के उद्देश्य को कह दें। सभी पत्रकारों को, मीडिया के नमस्कार। मैं तो मुंबई में रहता हूं और जौनपुर का हूं, और जौनपुर आजमगढ़ जो है वो बराबरी की हिस्सेदारी अपनी मुंबई में दर्ज कराता है। कई सालों से बात चलती रही और यहाँ का नेतृत्व सांसद के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी ने करी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने करी, और इस धरती का कोई ऐसा एक पुत्र नहीं मिला आजमगढ़ धरती का कि जो सांसद समाजवादी की निगाहों में बन सके। तो उनको तो विकास के मायने में सैफ ही दिखता है और राजनीतिक लूट, लोकतांत्रिक लूट के लिए आजमगढ़ दिखता है। हम जो आए हैं मनोज तिवारी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मुझे आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताना नहीं, एक अपील करनी है कि जैसे एक समय होता था किसी देश का राजा दूसरे राज्य में जाता था, अपना लूट के चला जाता था, फिर जब खजाना खाली हो जाता था, फिर जब चुनाव आता था तो कोई कोई आ जाता था। मेरी आप लोगों के माध्यम से बड़ी अपील है और मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं देख रहा था किसी पोस्ट पे
कि वो बात किसकी कर रहे हैं, उन लोगों को, उनके लिए मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। उन गुंडों के बचाने की बात कर रही हैं, जिन गुंडों ने कितने माताओं के बेटे छीन लिया, जिन गुंडों ने कितने को विधवा कर दिया, उसकी वकालत कर रहे हैं। और ये वकालत सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ मनोज जी जान के कि उन गुंडे बदमाशों को वकालत कर रहे हैं जिसका रिश्ता डायरेक्ट पाकिस्तान से है, जिसका रिश्ता और जगहों से है। मतलब उससे शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों की वकालत करना इस बात का एक है। बताइए ना, आजमगढ़ का विकास क्यों नहीं हो पाया? सांसद का जो काम था क्यों नहीं हो पाया? आजमगढ़ के लोग, मुंबई में बहुत लोग हैं, लोगों ने कहा भैया अभी नहीं तो कभी नहीं। हम बहुत लोग वहाँ से आ रहे हैं, शायद 23 के मतदान के पहले अपना टिकट बुकिंग करा के, ट्रेन नहीं मिल रहा है, हमसे रिजर्वेशन करवा रहे हैं, वो लोग लौट के आ रहे हैं मतदान करने के लिए। तो चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है एक स्वतंत्र आजमगढ़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवे, हमारे यहाँ भी योजनाएं बढ़ें। आप बताइए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ जहाँ बन रही है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कल भी नरेंद्र मोदी जी थे वहाँ मुंबई में, नहीं तो कल ही मैं इनके साथ आने वाला था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी हमारी मनोज जी से बात हो रही थी कि पूरा हुआ सपना, मकान हुआ अपना। ये कभी होता था? तो किसके नेतृत्व हुआ? नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री, जिसके नेतृत्व हर जगह विकास हो रहा है, आजमगढ़ क्यों वंचित रहे? इसीलिए मैं आपसे, आप लोग से अपील करता हूं और आपके माध्यम से उन तमाम मतदाताओं का अपील करता हूं कि 23 तारीख को कमल के सामने बटन दबावें। दिनेश लाल यादव, जिसको निरहुआ का एक उपनाम है, मुंबई में बहुत चाहते हैं लोग, देश में चाहते हैं ऐसा आपका बेटा सांसद बने। और मुझे लगता है कि जैसे मनोज जी ने बताया कि 32% उपस्थिति, 100% उपस्थिति ये सांसद बन के जाएगा। और मुझे लगता है कि जितना पैसा मनोज तिवारी जी के कंपटीशन में आकर के, उससे ज़्यादा पैसा अगर कोई लाएगा, आपका हमारा दिनेश लाल यादव आएगा। मुंबई से अबू आसिम आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में नहीं आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उनको परिभाषा नहीं मालूम है। जो उनके साथ है वो साधु संत हैं, और जो उनके साथ नहीं है, मैं उनको क्या कहूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उनके साथ हैं कैसे लोग हैं, देश को पता चल गया है। आने वाले समय में ये कितनी खराब बात है, सामाजिक द्वेष फैलाने की बात कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव इतना बढ़िया कलाकार है, उसको इस ढंग से शब्द करना, मैं उसका निषेध करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आजमगढ़ जनता, मतदाता 23 तारीख को दिनेश लाल यादव को सम्मान करे और अबू हासिम आजू की जवाब दे। मुझे जितनी जानकारी मिल रही है, आजमगढ़ ने अपने धरती के बेटे को, अपने माटी के लाल को, दिनेश लाल यादव को चुनने का पूरा मन बना लिया है। तनी मनी जवन बचल बा ओकरा खाते न माइल बा। सर, बसपा प्रत्याशी कह रहे हैं हम यही के हैं, लोकल हमको जनता पसंद करेगी, उनको क्यों पसंद करेगी? बाहरी को कहाँ जनता ढूंढनी जाएगी? अब जब मुंबई, देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब अब बसपा अतीत हो गई है और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है। सर, किससे लड़ाई मानते हैं, बसपा से या सपा से? अभी पता करे दा हमके अभी तो होते आओ सब आपके सामने आ गए। क्योंकि आप साथ हैं तो इनकी एक अपील जानी बहुत आवश्यक है। हाँ ठीक है, बताइए। मेरी बात लगभग पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। ये है मनोज जी, जिस तरह से निरहुआ को अबू आदमी ने बोला, चूंकि आप कलाकार हैं, आप बताइए किस तरह का बयान, किस तरह की बयानबाजी चल रही है कि उनके वालों की राजनीति में जरूरत नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, जिसको पता ही नहीं हो कि नृत्य क्या है, संस्कृति क्या है, संगीत क्या है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया है कि साहित्य संगीत विहीनः साक्षात पुक्ष विषाणहीनः पशु। इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृति संगीत इसका अनादर करता है, वो बिना पूंछ के बैल से भी बदतर है। अब इसके आगे हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपकी लहर चली, 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ हार गई, कितना चुनौती मानते हैं इस बार? नहीं, किसमें क्या करें? विधानसभा के चुनाव में 10 सीटों पर भाजपा हार गई यहाँ।
लोकसभा आजमगढ़ में। चुनाव है, इतना चुनौती मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये चुनौती है और इसके मूल में यहाँ के सांसद का प्रदर्शन है। देखिए, एक सांसद का अभिभावक होना अपने क्षेत्र का बहुत ज़रूरी है। अगर सांसद ही अपने क्षेत्र का शत्रु हो जाए तो फिर उसका वही हाल होता है जो अब, लेकिन उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। आज हम बनारस से जिस सड़क से आए हैं, हमें लग रहा था कि हम कहीं मुंबई पुणे रोड पे चल रहे हैं। ये हमारे केंद्र के वश में था, हमने कर दिया। हमने बहुत सारी चीज़ें, हमें चाहे घर घर गरीब को अनाज पहुंचाना पड़ा, दवाई पहुंचानी पड़ी, हमारे 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पड़े, हम उसमें तो कमी नहीं किए। लेकिन जिसकी चिंता यहाँ के सांसद को करनी चाहिए थी, वो ना करके इस पूरे क्षेत्र को अपना तो नुकसान किया ही, हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी प्रश्नवाचक चिन्ह में लाने की कोशिश किया। लेकिन मैं वही कहने आया हूँ, एक 2 साल का टाइम बचा हुआ है, इस 3 साल पे कैसे 2 साल भारी हो जाएगा, हम ये करके दिखाएंगे। रामगोपाल यादव ने अभी सुबह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कलाकारों की पार्टी है। अब बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? अब आप बताइए, जिस समाजवादी पार्टी के मूल में बंसी वाले हों, वो कितना अनादर कर रहा है भगवान कृष्ण का, आप समझ लीजिए। ये राम गोपाल जी जैसे व्यक्ति के मुख से निकला कैसे? अबू आजमी के मुख से निकल जाए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों का मूल कहते हैं कि हमारे बंसी वाले हैं, हमारे कन्हैया हैं, जिनके एक मुरली की तान पे दुनिया नाचती रही, आप उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जवाब देगी।